हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तेरा नाम ऊंचा हो खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हर पल की सांसों के लिए धन्यवाद देते हैं, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, महामारी से बचाने के लिए, अच्छे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। आज की इस आराधना में हम एक बार फिर प्रभु के भवन में मौजूद हैं। अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमारे लिए फिर उचित प्रबंध करा कि हम उसके भवन में उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठे हो पाए हैं। और जबकि हम आज उस भोज में शामिल होंगे, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को तैयार करें। आज परमेश्वर मुझे छू के पवित्र करें, धो के साफ करें, ताकि मैं ग्रहण योग्य होने पाऊं। हालेलुया, धन्यवाद पिता। नीड योर फ्रेश एंड पावरफुल अनॉइंटिंग लॉर्ड। ताजा अभिषेक को बहने दें अब यहाँ पे। पूरा नियंत्रण परमेश्वर तेरा मांगते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदा आज के सुंदर दिन के लिए। खुदा एक बार फिर हम तेरे भवन में मौजूद है परमेश्वर, तेरी महिमा करने के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के, तेरी करुणा के लिए जो प्रति भोर हमारे जीवन में नया हो जाता है परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर आज हम जीवितों की ज़मीन पर जिंदा हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सी योजनाएं अपनाई, लेकिन खुदा वो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन हम इस दिन को देख पाए और हम तेरे भवन में मौजूद हैं। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु ये आज की इस आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में देते हैं। प्रभु तू जो चाहता है वो यहाँ होने पाए। प्रभु आराधना के हर एक भाग में तेरा नियंत्रण को जाते हैं परमेश्वर। आराधना कराने वाले दल को, क्वायर लीडर को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तेरी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु गीतों का जाया जाना परमेश्वर, वचन का सुनाया जाना, सब कुछ तेरे नियंत्रण में होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बिंग थॉट्स यहाँ से दूर रहें पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर हर एक टेक्निकल चीज़ों पे भी तेरा नियंत्रण मांगते हैं, हर एक बजाने वाले पे तेरा नियंत्रण मांगते हैं, सारे आराधकों पे तेरा नियंत्रण मांगते हैं। हमें धो के पाक साफ करें प्रभु जी, ताकि खुदा उस पूरी पवित्रता के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम तुझे आराधना चढ़ाएं और तेरे भोज में खुदा ओ शामिल होने पाए पिता परमेश्वर। हमें तैयार करें, छू के पाक साफ करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो लोग मार्ग में उन्हें भी सुरक्षित जल्द से जल्द तेरे भवन में लेके आए खुदा, और खुदा समय की अहमियत समझ के समय से पूर्व तेरे भवन को आके तैयारी के साथ तुझे आराधना चढ़ाने के लिए हम में से हर एक को फजल दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सब बातों पर तेरा नियंत्रण मांग के प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 17 पद से 22 पद तक पढ़ेंगे। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले।
इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को आपने कई बार सुना है, मैंने भी प्रचार किया है, बहुत सारे पासवान प्रचार करते हैं, आपने पढ़ा भी है। एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास आया, घुटने टेके आराधना किया और उससे बोला, प्रभु हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का मतलब होता है स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे जीवन की इच्छा अभिलाषा है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? स्वर्ग जाना चाहता हूँ। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपकी भी इच्छा और अभिलाषा यही है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग। पर बहुत सारे लोग, यीशु मसीह ने उससे कहा, तू वचन कैसे पढ़ता है? वचन को पढ़, वचन में ये लिखा है कि तू अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन कर, तू अपने बड़ों का आदर कर, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। तो ये लड़का बड़ा खुश हुआ और इसने कहा, प्रभु जी ये तो बाय बर्थ, बचपन से मैं ये सब कुछ करता आ रहा हूँ, तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? क्या आप अच्छे काम करके स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो क्या आप अच्छे काम करके, धर्म के काम करके, यूं कहूँ तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा होगा, धर्म के 2-4 काम करके हम कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, अरे इतनी खूबी है तुझ में, तू तेरे लिए सील लगा देता हूँ मैं, तुझे स्वर्ग मिलेगा, कभी नहीं बोला। यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी। अगर हमारे जीवन में एक बात की भी घटी हो गई, हमारा स्वर्ग खतरे में है। और उस जवान लड़के को यीशु ने उसकी अंदर की बात जानकर कि वो बहुत ज्यादा धन से प्रेम करता था, वो जानकर यीशु ने उससे कहा, देख तुझ में एक बात की घटी है, अपना धन कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, और मैं तुझे स्वर्ग में बड़ा धन दूंगा। लेकिन लड़का उदास होकर चला गया। मेरे अजीजों, ये तो थी कहानी उस लड़के की। ये लड़का तो उदास होकर चला गया, लेकिन यीशु और यीशु के चेले आपस में बातें कर रहे हैं। अब अगर हम 23 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा पड़ी? यीशु ने चारों ओर देखकर उनसे कहा, चेलों से कहा, अपने चेलों से कहा। किससे कहा? अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। कैसा? जिसका मन धन में लगा हुआ है, जिसने धन को ही अपना बाप समझ रखा है। जैसे बोलते हैं ना अपने भाषा में, होल थिंग इज भैया, कि सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया। सबसे बड़ा हमारे जीवन में स्थान किसने ले रखा है? पैसे ने ले रखा है। हाय धन, हाय धन, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा हो जाए। यही तो प्रार्थना चलती रहती है। परंतु जितना आप धनाढ्य होते जाएंगे, उतना ही स्वर्ग खतरे में चला जाएगा। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, तो प्रार्थना क्या करनी है मालूम है? हे प्रभु, हमारी रोज की रोटी तू हमको दे। हमारी रोज की रोटी का मतलब केवल रोटी से नहीं है, हमारी हर आवश्यकता को समय पर पूरा कर दे बस। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनका शादी ब्याह का भी इंतजाम हो जाए, ये भी हमारी आवश्यकता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों की फीस समय पर पहुंच जाए, ये इंतजाम तू कर दे। रोज की रोटी का मतलब ये है, डेली नीड्स, हमारी रोज की आवश्यकताओं को तू अपने पाक खजाने से पूरा कर दे। कल की चिंता हमें नहीं करनी है। हालेलुया। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर, यह लड़का आया और लड़के ने आके बात करी स्वर्ग के राज्य की, और यीशु बात कर रहा है परमेश्वर के राज्य की। और पिछले 2 सप्ताह से मैं भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा हूं, और आज तीसरा सप्ताह भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करूंगा।
परमेश्वर का राज्य धर्म, मिलाप और आनंद है। और दूसरा विषय मैंने बोला था, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है। तो परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह बात कर रहा है परमेश्वर के राज्य की। तो एक बात ध्यान से सुनना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उससे बोलने लगा। तो यीशु मसीह ने उससे एक बात कही, जब तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो, नया जन्म। अब नए जन्म का तरीका भी वहां पर बताया गया। जब तक कोई इंसान जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना है पहले। जिसका राज्य में, परमेश्वर के राज्य में जन्म ही नहीं हुआ, हेलो, जो 3rd ग्रेड टीचर है वही तो 2nd ग्रेड में आ सकता है? नहीं है? प्रमोशन किसका हो सकता है? जो 3rd ग्रेड में है वो 2nd में आ सकता है, और जो 2nd में है वो 1st ग्रेड में जा सकता है। जिसको नौकरी नहीं मिली सरकार में, उसका प्रमोशन का ही सवाल नहीं है। ऐसे ही आप में से बहुत से लोगों का परमेश्वर के राज्य में जन्म ही नहीं हुआ। तो परमेश्वर के राज्य की तो बात छोड़ो, स्वर्ग के राज्य की जाने की बात आप भूल जाओ। तो सबसे पहली बात है परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना। फिर दूसरा है कि परमेश्वर के राज्य में बने रहना। देखिए, मैं कई बार बोलता हूं ये बात, बच्चे पैदा करना आसान है, परंतु बच्चे को एक सही परवरिश देना उससे भी कठिन काम है। पता नहीं आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? है जी? सहमत है तो जोर से बोलो हालेलुया। बच्चा पैदा करने के लिए मां 9 महीने गर्भ में उसे रखती है और उसका जन्म हो जाता है, लेकिन उसको अच्छे संस्कार देने में 22 साल लगते हैं। कितने लगते? नहीं लगते? तो कठिन चुनौती कौन सी हुई? पैदा करना या पालना? पालना उससे भी ज्यादा कठिन है। मैं इस छोटी बच्ची को यहाँ देख रहा था, और मैं जब सपना के हाथ में इसको देख रहा था तो मैंने कहा देखो, इस बच्ची को बड़ा करने के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ रखी है। सही है गलत है? अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके इसलिए बैठी हुई है कि उस बच्ची को बड़ा करना है। ये कुर्बानियां हैं माँ बाप की, लेकिन ये बच्ची को ये बात कौन समझाएगा? ये बच्चों को बातें कब समझ में आती मालूम है? जब खुद के बच्चे होते हैं ना, तब बोलते हैं ये इतना तंग करती है पादरी साहब। मैं बोला तू भी करती थी। तू भी उतना ही। तो विषय है हमारा कि हमको पहले परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना है, और जो परमेश्वर के राज्य में जन्म लेकर परमेश्वर के राज्य में बना रहेगा वही स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। डायरेक्ट टपक टपक के स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो जाओगे। चोर रास्ते से घुसने वालों को स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। जो सीढ़ियां लांघते हुए आगे बढ़ेंगे ना, उनको नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना है, और जन्म लेने के बाद परमेश्वर के राज्य में बना रहना उससे भी कठिन चुनौती है। पहली बात यहां लिखा है, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। बड़ी कठिनाई से प्रवेश करेगा, क्योंकि उसके साथ लफड़ा ये है कि वो होल थिंग इज भैया, ये इससे प्यार छूटता ही नहीं। वो लड़का उदास होकर चला गया, उसका उद्धार थोड़ी हुआ। बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, परंतु यीशु मसीह के साथ चलना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं अरे तुम ईसाई बना देते हो। अरे ईसाई बनना इतना आसान नहीं है भाई। मसीह बनना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोगों ने समझ रखा है। डुबकी लगाने से ईसाई नहीं बनते। अगर डुबकी लगाने से ईसाई बनते तो फिर ईसाई डुबकी क्यों लगाते? मुझे ये बता दो कोई।
है? अजय डुबकी तो गंगा में भी लगती है, वहां की डुबकी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, पुष्कर में भी डुबकी है, हर तीर्थ स्थल पर डुबकी है। और अगर हम डुबकी लेवे तो प्रॉब्लम है, और डुबकी देवे तो प्रॉब्लम है। अरे डुबकी के बिना किधर काम चलता नहीं भाई। कुछ लोग हमें बोलते तुम डुबकी वाले हो। अरे भैया, यीशु मसीह खुद ही डुबकी वाला था। यीशु मसीह ने भी डुबकी का ही लिया ना, है? तो परमेश्वर के राज्य में बना रहना बहुत जरूरी है। अब परमेश्वर के राज्य में बने रहने के लिए 5 बातें। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 62 पद पढ़ी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता पीछे देखता है, बोलो पीछे देखता है। पड़ोसी को बोलो पीछे नहीं देखना है। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो किसके लायक नहीं है? वह परमेश्वर के राज्य के योग्य परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आज से मैं तेरा तू मेरा, उसके बाद पीछे मुड़कर देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसके 14 पद को अगर अपन पढ़ेंगे, 14 और 15 पद को पढ़ेंगे, देखिए जो पीछे मुड़ के देखने वाले हैं, आपको पता है सदोम और अमोरा नाश होने वाला था। इधर देखिए, और स्वर्गदूत ने आकर लूत और उसके परिवार को बाहर निकाला और बोला पीछे मुड़ के मत देखना। एक आदेश, क्या बोला? क्या आदेश है? एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, परमेश्वर के राज्य में पीछे मुड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 10 पद से अगर आप घर जाके पढ़ लेना, वहां एक आत्मिक मलयुद्ध है, और उस मलयुद्ध में पूरा जो सामने का जो चीज है ना वो कवर्ड है। पीछे की कोई भी गुंजाइश, पीठ की कोई सुरक्षा की गारंटी यीशु मसीह ने नहीं ली क्या? जो पीठ दिखाए वो मेरा चेला हो नहीं सकता, वो परमेश्वर के राज्य में निर्वाह कर नहीं सकता। और 14 और 15 पद में क्या लिखा है, जरा पढ़ो। जो ऐसी बातें कहते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं, यानी वचन की बातें करते हैं, जो प्रभु की बातें करते हैं, जो धरती पर रहते हुए स्वर्ग की बातें करते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। वो काय की खोज में है? स्वर्ग की खोज में है। लेकिन जो आगे बढ़िए, और जिस देश से वे निकल आए थे, पर जिस देश से वे निकल आए थे, वो निकल के कहां से आए थे? इजराइली कहां से आए थे? जोर से बोलो ना। मिस्र से निकल कर आए थे, बाबुल से निकल कर आए थे। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या था? मिस्र अंदर से नहीं निकला। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी है, संसार से निकल आए लेकिन संसार बसा हुआ है घर यहां अंदर। संसार से तो निकल आए, हालेलुया बोलने लग गए, तौबा कर ली, डुबकी ले ली, पर संसार यहां बसा हुआ है, मिस्र यहां बसा हुआ है। और जो मिस्र को याद करेगा वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। पढ़ो। यदि उसकी सुधि करते, यदि उसके बारे में बातें करते रहेंगे तो उन्हें लौट जाने का अवसर तो था। उन्हें बैक स्लाइड हो जाने का क्या है? पूरा चांस है। वो परमेश्वर के राज्य में बना नहीं रह सकता। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय और उसके 8 पद को भी पढ़ दीजिए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है, पवित्र आत्मा कुछ सिखाता है, और क्या सिखाता है? कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, जब तक पहला तंबू खड़ा है, पुराना मनुष्य तब खड़ा है, पुरानी बातें खड़ी हैं, पुराना स्वभाव खड़ा है, पुरानी बातें अभी भी अंदर है, संसार अंदर है, मिस्र अंदर है, बाबुल अंदर है। तो तब तक पवित्र स्थान का मार्ग, पवित्र स्थान का मार्ग, पवित्र प्रकट स्थान नहीं हुआ। पवित्र स्थान का क्या मतलब है? स्वर्ग। स्वर्ग का मार्ग
प्रकट नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और जब कोई चीज स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आप चलोगे कैसे उस पर? स्पष्ट रूप से स्वर्ग का रास्ता दिखे, उसके लिए जरूरी है पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी बातें आपको छोड़नी पड़ेगी। तब आपको स्वर्ग का रास्ता दिखेगा। स्वर्ग नहीं पहुंचोगे तब आपको क्या दिखना शुरू होगा? सिर्फ स्वर्ग का रास्ता प्रकट होगा आपके जीवन में, और फिर उस रास्ते पर आप क्या करेंगे? चलने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो जो पीछे मुड़ करके देखता है, जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीछे मुड़ के देखा या देखने की इच्छा रखते हैं अभी भी। मैडम लूथ जो थी ना, मिसिस लूथ, क्या किया उन्होंने? हस्बैंड ने बोला पीछे मत देखना, स्वर्गदूत ने बोला पीछे नहीं देखना। मुआ स्वर्गदूत तो पागल हुआ जो हुआ, वो मेरा आदमी को और पागल कर गया। ऐसी सोच होती ना कई बार, देखूं तो सही क्या हो रहा है, बस वहीं गए काम से। बाइबल बताती है जैसे ही उस औरत ने अनाज्ञाकारिता की, पीछे मुड़ के देखा, वो आज तक वहीं पर नमक के खंबे के रूप में खड़ी हुई है, ताकि मेरे और आपके लिए एक उदाहरण बन गई। हम यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में बोला, लूत की बीवी को याद रखो। अरे एक ऐसी औरत जो पीछे मुड़ गई, उसको याद रखने के लिए बोल रहा है यीशु मसीह। लूत को याद रखने के लिए नहीं बोल रहा है, मूसा को याद रखने के लिए नहीं बोल रहा है, पर किसको याद रखने के लिए बोल रहा है? जो खंबा बन गई, जिसने अनाज्ञाकारिता की, उसका असर देखो। कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि तुम आए तो थे स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग नसीब ना हो। नंबर 1। नंबर 2, सहानुभूतिपूर्वक मानव सेवा को करते रहना। स्वर्ग के राज्य में वही जाएगा जो परमेश्वर के राज्य में सेवा भावना रखेगा। कौन सी भावना? अरे अपने बीमार होते हैं तो सभी जाके संभालते हैं, कभी दूसरों को भी संभाल लिया करो। हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, आपकी बहू हॉस्पिटल में एडमिट होगी तो आप जाके बहू को नहीं संभालोगी? हाँ? पर पड़ोसी की बहू बीमार हो जाए तो हम क्यों जाएं? हैं? वो बेचारी रिक्वेस्ट भी कर रही है, भैया मेरे घर में कोई सोने वाला नहीं, जरा या तो तू घर में सो ले या हॉस्पिटल में सो ले, मैं क्या करूं? हाँ? यह है मसीहों की, यह है विश्वासियों की भावना। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, इस कलीसिया में बहुत सारी बेटियां बहनें ऐसी हैं जिनको कई बार मैंने बोला, बेटा आज रात को तुझे अस्पताल जाके सोना है, और शी नेवर से नो। उन्होंने कहा हाँ पास्टर आपने बोला है, मैं जा रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स। परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसका प्रतिफल बड़ा है, ध्यान रखना, अभी बताऊंगा वो प्रतिफल आपको मिलेगा। मानव सेवा को करते रहना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 35 पद से अगर अपन पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह कुछ लोगों को संबोधित कर रहा है। वो कौन लोग हैं जरा देखिए। क्योंकि मैं भूखा था। हाँ, ये मत्ती का 25वां अध्याय क्या है? उन लोगों का है जो न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हैं। न्याय के सिंहासन के सामने कौन खड़े होंगे? विश्वासी, हम लोग। और वहां कुछ लोगों को बाइफरकेट करा है, कुछ को दाएं कर दिया और कुछ को बाएं कर दिया। क्योंकि मैं भूखा था। मैं क्या था? यीशु मसीह भूखा हो सकता है क्या? वो तो भूखा नहीं है, पर वो बोलता है मैं भूखा था, तूने मुझे और तुमने मुझे खाने को दिया। तुमने मुझे क्या दिया? मैं प्यासा था। मैं प्यासा था हाँ, तुमने और तुमने मुझे पानी पिलाया। तुमने मुझे क्या पिलाया? और
मैं परदेशी था मैं परदेसी था, और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। और मैं नंगा था मैं नंगा था, और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। तुमने मेरे जीवन में मेरे को कपड़े पहनाए। और मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। क्या आप में से कोई ऐसे कामों को कर रहा है? प्रश्न के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या आपने कभी भूखे को देखकर खाना खिलाया? क्या जो बिना वस्त्र के था आपने अपना वस्त्र निकालकर उसे दे दिया? क्या प्यासे को आपने पानी पिलाया? क्या किसी की आवश्यकता में कभी आप साथ दिए, खड़े हुए? स्वर्ग चाहिए भैया, स्वर्ग चाहिए तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब मैं प्यासा था तुमने मेरे को पानी पिलाया। क्या धरती पर आकर प्यासा मर रहा था यीशु मसीह? नहीं नहीं नहीं। किसी मनुष्य की सहायता करना परमेश्वर की सहायता करने से भी बड़ा है, यूं समझ लीजिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ताली बजाना तो ढंग से बजाइए, जोर से बजाइए। आपको अच्छा लगा है तो बजाइए। मानव सेवा ही परमेश्वर की सेवा है प्यारे लोगों। बाइबल में लिखा है, जिस भाई को हमने देखा उससे हम प्यार नहीं कर सकते, तो उस परमेश्वर को प्यार क्या करोगे जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं है। तो लव ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर। एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, जिस दिन आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, यीशु मसीह ये कहेगा, आओ मेरे प्रिय लोगों, तुम्हारे लिए एक राज्य तैयार किया हुआ है, उस राज्य के वारिस हो जाओ। और वो राज्य है स्वर्ग का राज्य। इसका मतलब मनुष्यों के साथ अगर आपने बुरा व्यवहार किया, उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया, मानव सेवा नहीं की, समाज की सेवा नहीं की, तो स्वर्ग खतरे में है। किसका? मेरा नहीं, हम सबका। तो आज से क्या करना है? इतना सेवा करना है, इतना सेवा करना है, इतना मानव सेवा करना है कि अक्खा अजमेर आपको एक टाइटल दे दे, वो हमारे इलाके की मदर टेरेसा हैं ये। क्या है? क्या? हालेलुया। हेल्प ईच अदर, ये स्वर्ग का रास्ता खोलती है। हालेलुया। उसके बाद अगर और हम और आगे बढ़े तो बहुत सारी बातें हैं उसमें। 29-17 भी पढ़ दीजिए। नीति वचन 19-17। नीति वचन 19-17, 29-17 नहीं, 19-17। जो कंगाल पर अनुग्रह जो करता है, कंगाल पर अनुग्रह करता है। कंगाल को ढूंढने के लिए तो कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां भिखारी बैठते हैं। हेलो, नहीं नहीं नहीं, आपके पड़ोस में एक 3 मंजिला बंगला है, उसमें एक कंगाल रहता है। क्या? वो कंगाल क्यों है? वो कंगाल इसलिए है कि वो यीशु को नहीं जानता है। तो कंगाल ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। कंगाल कहाँ है? अगल में भी कंगाल और बगल में भी कंगाल। और उन्हें क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह परमेश्वर को उधार देता है। किसको उधार देता है? प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक आत्मा जीत के आप प्रभु के भवन में लाते हैं, तो यहोवा को क्या दे दिया आपने? ले प्रभु, तेरा एक आत्मा जो खो गई थी मैं ढूंढ लाया हूं। तो आपने क्या किया? उस परमेश्वर को कर्जदार बनाना चालू कर देते हो आप में से पूछना चाहता हूं, आप कितनी आत्माएं लाए? किया कुछ? कंगालों को सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अभिषेक इसलिए किया गया है कि मैं कंगालों को क्या करूं? सुसमाचार। कंगाल वो नहीं है जो भीख मांग रहे हैं, कंगाल वो हैं जिनके पास यीशु नहीं है। ढूंढो ऐसे लोगों को जिनके पास कौन नहीं है?
अच्छा, अगर आपके पास यीशु है तो फिर आप कौन है? आप कंगाल नहीं है, आप दुनिया के सबसे धनाढ्य पुरुष हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरे सामने सारे धीरू भाई अंबानी से के भी पिताजी बैठे हुए, आप धनाढ्य हैं, आप धनी हैं, क्योंकि आपके पास विश्वास है, आपके पास यीशु है। और आपको कंगालों पर क्या करना है? अनुग्रह करना है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो किसको उधार देता है? यहोवा को उधार देता है, परमेश्वर को उधार देता है। और वह अपने इस काम का, मैंने पहले बोला था ना, अभी बताऊंगा आपको, अपने इस काम का, यानी जो भी काम आप करते हो उसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। मैं कंगाल था, तूने मेरी सुधि ली। मैं बीमार था, तूने मेरी सुधि ली। मैं भूखा था, तूने मेरी सुधि ली। तूने मनुष्य की सेवा की, तूने मेरी सेवा की। अब आ, इस स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जा। तो क्या करना है? बोलो, समाज सेवा। प्रेज द लॉर्ड। करेंगे? इतनी समाज की सेवा करो, इतनी करो कि समाज आपको अलग ही पहचान के अनुसार देखने लगे। और मैं विश्वास करता हूं हम ऐसा करेंगे। 2022 में ऐसा हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे परमेश्वर को जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हमारे भले कामों को देखकर। एक और बात बताना चाहता हूं, तीसरी बात। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 20 पद। लूका 6 और उसका 20। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो। क्या हो? बोलो, दीन बनना है। परमेश्वर के राज्य में अकड़ नहीं चलती है। और अकड़ता कौन है? अमचूर नहीं, मुर्दा अकड़ा होता है। अकड़ता कौन है? कोई अकड़ा हुआ आदमी आपके पास आए ना अकड़ में, तो समझ लेना ये मुर्दा है आपके पास। और मुर्दे खुदावंद की इबादत नहीं कर सकते। खुदा की इबादत करने के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा। और आजकल तो लोगों की अकड़ ही नहीं जाती। पत्नी देखो तो अकड़ में है, पति देखो तो अकड़ में है। अरे आपके लिए नहीं बोल रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। ताली बजाओ अपने लिए। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, बिल्कुल भी अकड़ते नहीं है। पड़ोसी से अकड़ लेते थोड़ी थोड़ी बात के लिए, तेरा पानी इधर क्यों आ रहा है, नाली के पीछे झगड़ा। हेलो, आपको पता है ना मुर्दे को 2 घंटे या 4 घंटे के बाद आप कपड़े पहना सकते हो क्या? क्यों? हो गया वो। आप तो नहीं है ना? हेलो हेलो, आप तो ठीक है ना? हाथ पैर चल रहे हैं ना, मुड़ रहे हैं ना? मुर्दे क्या हो जाते हैं? अकड़ जाते हैं। तो दीन बने रहे। क्या बने रहे? दीन बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। उसके बाद याकूब 1:20 पढ़े। याकूब 1:20। हाँ पढ़ बेटा। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह, परमेश्वर के धर्म का मतलब परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। मेरी बाइबल में लिखा है परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी जो क्रोधी मनुष्य है वो परमेश्वर के राज्य में भागीदार नहीं हो सकता। इफ यू आर एंग्री मैन एंड इफ यू आर एंग्री वुमेन, गुस्सा करने वाला, परमेश्वर के राज्य में
नहीं ठहर सकता। और जो परमेश्वर के राज्य में नहीं ठहर सकता वो स्वर्ग के राज्य में कैसे जाएगा? प्रमोशन है ही नहीं फिर। तो क्या करना पड़ेगा आज? गुस्से को, पति कहे हुए मैं गुस्सा नहीं छोड़ सकता, पत्नी कहे हुए मैं गुस्सा नहीं छोड़ सकती। कहां रखा है गुस्सा? और है कौन? विश्वासी, चेले। किसके? वो भी यीशु मसीह के। क्रोधी मनुष्य। पड़ोसी से पूछा आप तो नहीं करती हो ना क्रोध? हाँ? पूछो ना। अरे हम तो विश्वासी हैं, क्रोध क्यों करें? हम तो क्रोध को छोड़ के आए। एक दिन एक बहन आई अंदर गुस्से। मैंने पूछा सिस्टर आप फाइसागर कब गई? बोले मैं तो गई नहीं। अरे मेरे को लग रहा है आप गई थी। बोले नहीं मैं नहीं गई। अरे वो एंथनी सर के घर। नहीं मैं नहीं गई भाई साहब। मैंने कहा याद करो कभी गई थी क्या? बोला नहीं मैं नहीं गई, मैं तो वो उस दिन गई थी जब बपतिस्मा लिया था। मैं बोला वो सही जगह पहुंच गई आप। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था आपका गुस्सा वहीं गाड़ के आया था मैं। आप वापस जाके कब लाएंगी? क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में, मैं तो कई बार बोल चुका हूं, अगर पति गुस्सा करेगा तो पत्नी क्रोधी मनुष्य के साथ कैसे रहेगी? और अगर पत्नी क्रोधन है, वो क्रोध करती है, तो पति कैसे रहेगा? बाइबल में लिखा है भाई झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है छत के कोने पे जाके रहे। तो आज क्या छोड़ना है? क्या छोड़ना है? तू तो नहीं करती ना बेटा? मम्मी से पूछना पड़ेगा। क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के राज्य, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के धर्म के राज्य में काम नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के राज्य से स्वर्ग के राज्य में प्रमोट होने के लिए, परमेश्वर के राज्य में बने रहने के लिए क्रोध छोड़ना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले शांत हो जाना चाहिए। शांत होने की बजाय जनवरी में शुरू हुआ, दिसंबर में एंड होगा। जैसे शीत लहर चलती है ना, वैसे शीत युद्ध चलता है। घरों में शीत युद्ध होता है। वो शीत युद्ध कैसे होता है जरा थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। सुन बंटी, तेरे पापा को बोल तेरे पापा को बोल दे घर में गेहूं खत्म हो गया है। तो पापा भी उधर से बोलते हैं बंटी तेरी मां को बोल। वो बंटी नहीं होगा, कोई मुसीबत हो गई। बंटी परेशान है। अरे अगर बाई चांस गुस्सा आ भी गया है, किसी बात को लेकर कोई विवाद हो गया है, तो तुरंत उसको क्या करो? खत्म करो ना। खींचो चले जा रहे हैं। कैसे विश्वासी हो? कैसे विश्वासी हो? परमेश्वर के राज्य में क्रोध 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 नहीं चलेगा। और एक जगह बाइबल में लिखा है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। क्रोध करने का क्या मतलब? लाइसेंस मिल रहा है? लाइसेंस नहीं है। बाई चांस क्रोध आ जाता है। कभी अब माँ बाप को बच्चों पे आ जाता है, बच्चों को माँ बाप पे आ जाता है, ऐसा आज हो जाता है। लेकिन उसमें बने नहीं रहना है, तुरंत उसको खत्म करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया।
पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए। देखो भाई, मैं आपको बताऊं, मैं जब प्रभु में नहीं था भरपूर क्रोध करता था। पूछ लो मेरी पत्नी से, करता था। लेकिन अब आप भी मुझे कभी क्रोध करते हुए नहीं देखोगे। डांटना एक अलग बात होती है, क्रोध में अलग बात होती है। डांटता तो इसलिए हूं क्योंकि आपसे प्यार करता हूं और डांटने का अधिकार मुझे आपने दिया है। अगर मैं नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा? तो क्रोध जो है वो पाप को जन्म देता है। और आपको पता है, क्रोधी लोग, आप में से कोई जेल नहीं गया, प्रभु का धन्यवाद। मैं गया जेल, अपराध करके नहीं, प्रचार करने गया था। जब मैं कैदियों से मिला तो कई कैदियों ने मुझे एक बात बोली, हम अपने गुस्से की वजह से यहां आए। किसकी वजह से? अब गुस्सा आया तो पत्थर मार दिया पत्नी को, पत्नी का सर फट गया, मर गई, तो हत्या हो गई ना। इसलिए यहां आए। गुस्सा नहीं होता तो हम यहां। कई पैरालाइज वालों से पूछा, भाई साहब दुआ करो, पैरालाइज हो गया है। हुआ कैसे? पता नहीं कैसे हो गया। अरे पता क्या नहीं, मुझे सब पता है। पति पत्नी में क्या हुआ था? टंटा, और पति ने किया जोरदार, फिर जीवन भर यूं पड़े। किसने करा तुमको ऐसा? डॉक्टर के पास जाओ, बीपी हाई है। क्यों है? पत्नी को तो पता है क्यों है, डॉक्टर को थोड़ी पता है। पत्नी को पता है, बहुत गुस्सा किया है इन्होंने, इसलिए क्या हो गया? क्रोध मनुष्य के शरीर के लिए भी घातक है। इसलिए घातक चीज को क्या करना चाहिए? बाहर निकाल के नाले में फेंक के आओ। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए आगे बढ़ते। एक और बात, यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। इस संसार में तुम्हें क्या होता है? क्लेश होता है। परमेश्वर के राज्य में जो क्लेश उठाएगा या क्लेश भोगेगा, वही स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। अरे हम तो आए थे ये ओबलिन भैया का गाना सुन गया, यीशु मसीह देता खुशी, और कितने गाने आनंद में बने हुए हैं। आनंद 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 है, यीशु मसीह में आनंद है। ये गाना सुन के हम प्रभु में आए, और अंदर आने के बाद पता चला क्लेश भोगना है, तब स्वर्ग मिलेगा। हेलो, स्वर्ग पहुंचना इतना आसान नहीं है। धरती पर जितने दिन आप हैं यहां पर, आपको क्लेश होगा। परंतु आपकी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जब आप दुनिया में थे और आपको लोग क्लेशित करते थे, परंतु उस क्लेश को सहने की ताकत आपके पास नहीं थी। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो क्लेश उठाने की, क्लेश सहने की, और क्लेश भोगने की, और क्रूस उठाने की सामर्थ प्रभु हमें देता है। जब आपको जीवन में अपना क्लेश भारी लगे, जब आपको आपका क्रूस भारी लगे, तो यीशु मसीह के सराह गेत्समनी बाग में प्रार्थना की यीशु मसीह ने, आए खुदा ये प्याला टल जाए, परंतु प्याला व्याला तो टला नहीं, पर स्वर्ग से एक स्वर्गदूत, लूका 22 अध्याय 40 पद में बोल रहा हूं, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत क्या दे रहा था? उसे सामर्थ दे रहा था। काय की सामर्थ? क्रूस उठाने की सामर्थ,
क्लेशों में से गुजरने की सामर्थ प्रभु आपको देगा और इन क्लेशों में से होकर आप स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे। अब आपका क्लेश क्या है? जब से आप प्रभु में आए हैं, पड़ोसी तंग करता है, रिश्तेदार तंग करते हैं, ईसाईड़े, क्या बोलते हैं लोग, ईसाईयण, हाँ जी। अपन तो बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं देखो, और प्रैक्टिकल बात से ही आपको समझा के बूस्ट करके भेजता हूं मैं, है ना। क्या बोलते हैं लोग, अपने तो धोखे नहीं, पराये धोखने जा रहे हैं। नाना प्रकार के क्लेश। तुम तो ईसाई बन गए, तुम्हारे बच्चे क्या होंगे? अरे हम प्रभु के हैं, तुम्हारे बच्चे भी प्रभु के होंगे। हाँ? एक ने पूछा, भाई ये लड़की तो जो है क्रिश्चियन है और लड़का जो है हिंदू है, बच्चा होगा वो क्या मुसलमान बनेगा? वो जो तुझे क्या चिंता हो रही है, वो जिसको जो बनना होगा बन जाएगा, तू क्या को परेशान है? लोगों को दूसरों की परेशानी, मतलब दूसरों की मतलब समस्या से परेशानी है, दूसरे निपट लेंगे अपने आप, वो उनको पता ही नहीं है। मेरे अजीजों, हालेलुया, क्लेश उठाना है। और आपको एक और बात बताता हूं, यीशु मसीह जब क्रूस उठा रहा था तो यीशु मसीह एक बार गिर गया। गिरने के बाद वहां पर एक शिमोन नाम के एक आदमी को पकड़ा, इधर क्रूस उठा। अब उसने क्रूस उठाई तो हिली नहीं उससे, क्रूस उठाई तो हिली नहीं उससे। उसने बहुत कोशिश करी, हिली नहीं। आपको पता है, जीसस फिल्म देखना आप, उसमें बहुत अच्छा लगा वो शॉट मुझे, कि उसने उस क्रूस को जो यीशु मसीह उठा रहा था, जो उससे हिला भी नहीं, उसने यीशु की ओर देखा और यीशु मसीह ने उसकी आंखों में आंखें डाल के सामर्थ ट्रांसफर कर दी। जब आपको आपकी जिंदगी में क्रूस भारी लगे, इधर उधर मत देखना, यीशु की ओर देखना। यीशु आपको ताकत देगा, वो क्रूस आप आसानी से उठाकर पार ले जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कई चीजें बहुत अच्छी लगती, बहुत प्रभावित करती है मुझे। आपको भी आपके जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होंगे जहां आपको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, पर याद रखना, जो सामर्थ प्रभु आपको देगा उसमें आप सब कुछ करने की ताकत प्राप्त करोगे। यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने एक बड़ी भीड़ पहुंच गई। यूहन्ना रचित प्रकाशित वाक्य के अंदर सुमरना की कलीसिया के विषय में लिखा, पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9 और 10 पद। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता मैं हूँ। तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। किसको लिख रहा है? किसको कह रहा है? सुमरना की कलीसिया को, चर्च को लिख रहा है। चर्च कौन है? माउंट कार्मेल चर्च। विश्वासियों को कह रहा है, चेलों को कह रहा है, जो कहां पहुंच गए हैं? स्वर्ग में पहुंच गए हैं, न्याय के सिंहासन के सामने पहुंचे हैं। उस भीड़ को संबोधित कर रहा है जॉन, यूहन्ना, और वो कह रहा है मैं तेरे क्लेश को क्या करता हूं? जानता हूं, और परंतु तू धनी है। तू कौन है? तू कौन है? आप कौन है? हैं? धनी काई में आप? हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है, पर आप विश्वास में धनी हैं। कोई नहीं, आज नहीं तो कल देगा, आज नहीं तो कल देगा। इस विश्वास में बने रहना, और वो विश्वास के धनी बने रहना, प्रभु देगा। हालेलुया। आज मेरे समीकरण ठीक नहीं है तो क्या हुआ? कल प्रभु मेरे समीकरण ठीक करेगा। इस विश्वास में बने रहना, विश्वास के धनी बने रहना, विश्वास में कंगाल मत होना। आप काई में धनी हो? विश्वास में धनी हो, परंतु तू क्या है? धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, हाँ, आगे, और है नहीं, और आगे, पर शैतान की सभा है, आगे,
उनकी निंदा को भी जानता हूँ। आगे आगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझे झेलने होंगे, पढ़ो। उनसे मत डर। उनसे, हेलो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, संकट आपके जीवन में आ रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आगे। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने कुछ पर को है। कहां डालने वाला है? कुछ लोग मुझे बोलते हैं, तुझे तो जेल नहीं कराई तो मेरा नाम फलाना सिंह नहीं। मैं बोला करा दे। इधर भी प्रचार कर रहे हैं, जेल में भी प्रचार करेंगे। वहां बड़े बड़े संत बैठे हुए, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। आजकल भारत की जेलों में संत ही हैं सारे, शायद उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हैं? बाबा आसाराम बदल जाए क्या? हालेलुया। तू हमें कहीं भी भेज, काम जो हमारा है वो हम करेंगे। मैं तो करूंगा, आपका पता नहीं मुझे। हालेलुया। तो कहने का अर्थ यह है, जो क्लेश तुझे झेलने होंगे बेटा, आगे बढ़ दे, ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम क्या हो जाओ? परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। और उसके बाद प्राण देने तक विश्वासी रहो। प्राण देने तक, अंत तक। उद्धार उसी का होगा जो अंत तक धीरज धरेगा। खुदा आप में से हर एक को एक सौभाग्य दे, और आप में से हर एक व्यक्ति और हर एक का परिवार ये कहे, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। आई फिनिश द रेस। मसीही जीवन की दौड़ शुरू होती है जब आप तौबा करके उसके साथ चलना शुरू करते हैं। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये 500 मीटर की दौड़ नहीं है, ये लंबी दौड़ है और मौत के साथ खत्म होती है। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन हमारे मौत का घंटा बजेगा, उस दिन हमारी रेस खत्म हो जाएगी और हम कह पाएंगे हमने अच्छी दौड़ दौड़ी है। आई फिनिश द रेस। मैं निशाने पर पहुंच गया। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 14 पद पढ़े, उसे जीवन का मुकुट मिलेगा, ध्यान रखना। और 7:14, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। हाँ, किसी ने पूछा ये बड़ी भीड़ कौन है? इसमें तो कोई डिसोजा साहब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये तो सब रामलाल शामलाल है। हम रामलाल शामलाल कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग पहुंच गए। तो ऊपर हलचल मच गई, बोले ये कौन है? ये वो है। पढ़ो। उसने मुझसे कहा, हाँ, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। महासताओं में से, क्लेश में से, संकटों में से, परेशानियों में से, फप्तियों में से सब कुछ सहन करके बाहर आए हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? जो क्लेशों में स्थिर रहेगा। प्रेरितों काम 14:22 पढ़िए। और चेलों के मन को स्थिर करते हुए, चेलों के मन को क्या करना है? कभी कभी चेलों का मन क्या होता है? तो हमारी ड्यूटी है कि हम जो ऐसा चेला हमको दिखे जो डावाडोल हो रहा हो, उसे क्या करो? स्थिर करो। चेलों के मन को क्या करो? स्थिर करो। और यह उपदेश देते और थे, ये उपदेश देते रहे, ये समझाते रहे। और जैसा मैं आज आपको भी समझा रहा हूं, क्या समझाना चाहता हूं मैं आज आपको? पढ़िए कि विश्वास में बने रहो। काई में बने रहो। पड़ोसी को बोलो, विश्वास में बने रहो। काई में बने रहो। काई में बने रहो। विश्वास में बने रहो। विश्वास में धनी बनो। प्रेज द लॉर्ड। रोज फेथ एक्सरसाइज करो। जब तुम्हारा सर दुखे ना, तुरंत गोली मत लो।
पहले दुआ करो। कि दुआ से ठीक नहीं हो सकता? हाँ, तुरंत गोली। फिर एक्सरसाइज क्या करोगे? जिसको फेथ एक्सरसाइज कहते हैं। फेथ एक्सरसाइज करो। जितना फेथ में आप एक्सरसाइज करोगे उतने ही बलिष्ठ बनते चले जाओगे। जिम जाने वाले काय के लिए जाते हैं? आप भी विश्वास में। बीमारी आई, विश्वास है ना मेरे पास, विश्वास की गोली लूंगा। विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे, और वो ये कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर। क्या उठाकर? क्या उठाना है? हर विश्वासी को क्या उठाना है? हेलो, बोलो ना। पड़ोसी को बोलो, बड़ा क्लेश उठाना है, बड़े क्लेश में से जाना है। हालेलुया। आगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। खाई में कहाँ आएगा क्लेश? इन द किंगडम ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के राज्य में क्लेश उठा के बना रहा, डामाडोल नहीं हुआ, स्वर्ग का राज्य उसके लिए पक्का है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। अगर आपने हियाव छोड़ दिया तो आप गए काम से। हियाव नहीं छोड़ना, हिम्मत मत हारना। काई में, विश्वास में धनी बने रहना, दौड़ में बने रहना, हल पर हाथ रख कर पीछे मत देखना, दीन और नम्र बने रहना। और अंतिम बात बोलकर अपने कथन को विराम दूंगा। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद। एक और पॉइंट है। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो। क्या परमेश्वर ने हाँ, इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? किसको चुना? धनाढ्य तो चला जाता है ना। धनी आदमी आया यीशु मसीह के पास, वापस पंचर हो गया और चला गया। प्रभु ने किन को चुना? कंगालों को चुना। और कि विश्वास में धनी। क्या बनना है? काय में धनी? धन में धनाढ्य मत बनो, विश्वास में धनी बनो। विश्वास आपके पास होना चाहिए। विश्वास की एक्सरसाइज करो, विश्वास से बोलो, अच्छा ही होगा। आगे, और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? आपके लिए एक प्रतिज्ञा है। क्या? यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे स्थान हैं और मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, और जगह तैयार हो जाएगी तो क्या करूंगा। ये किसको वायदा किया है? ये किससे बातें की है यीशु मसीह ने? चेलों से। एंड वी आर ऑल्सो ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हमारे लिए एक स्वर्ग में एक बड़ी मिरास है, लेकिन इस राज्य में हमें क्लेश है। यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, लोग सताएंगे, मेरे नाम के कारण तुमको पकड़ेंगे, तुम्हारे साथ बुरा बड़ा करेंगे और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने पहले से कह दिया। लेकिन बने रहना, परमेश्वर के राज्य में बने रहना। एक दिन पतरस यीशु मसीह के पास आया। ये सारी चर्चा होने के बाद ये जवान लड़का जब वापस चला गया और धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना, कंगालों का बड़ा मुश्किल है, ये बोल दिया, तो पतरस यीशु मसीह के पास आया। उसी अध्याय, मरकुस 10 अध्याय के अंदर वो आयत है कि अंत में पतरस यीशु मसीह के पास आया और यीशु से एक सवाल किया, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए। हम पढ़ना उस आयत को। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। हाँ। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ। हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश 28 पद को पढ़ दो, 28 से पढ़ दो, कट करो, 28 से पढ़ो। पतरस उससे कहने लगा, पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर जमाना छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। किसके पीछे हो लिए हैं? तेरे पीछे हो लिए। हेलो, किसके पीछे हो लिए? हम यीशु मसीह के पीछे हो लिए। पतरस ने उनसे कहा, हमें
हमें क्या मिलेगा? क्या आपके जीवन में भी ये प्रश्न है? हम यीशु मसीह के पास आए, हमें क्या मिलेगा? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हम 6 महीने हो गए हमें आते हुए, तो अब क्या करना है? 6 महीने हो गए तो अब क्या करना है? वो इस आशा से आते हैं कि 6 महीने के बाद कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, यीशु मिलेगा बस यहाँ, क्योंकि यीशु में ही सब कुछ है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? पतरस ने उनसे कहा हमें क्या मिलेगा? आगे यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा मैं तुमसे सच मैं कहता तुमसे हूँ सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए, राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए घर या भाइयों घर या बहनों या भाई या बहन या माता या पिता या बाल बच्चे या खेतों को छोड़ दिया हो, खेतों को क्या कर दिया हो? छोड़ दिया हो। और अब इस समय 100 गुना ना पाए। किस समय? इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में। अगर आपको आपके माँ बाप ने छोड़ा है, आपके भाई बहनों ने छोड़ा है, आपके रिश्तेदारों ने छोड़ा है, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, टेंशन नहीं करना। एक छोड़ा है, 100 मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। बीबी शब्द नहीं आया यहां, ध्यान रखना। एक बीबी छोड़ी, 100 मिलेगी क्या भाई साहब? हाँ जी, हाँ। भाई बहन, माँ बाप, बीबी नहीं आई। ऐसे वो सदुकी लोग थे, यीशु मसीह के पास आके बोला, हमने वो किस्सा सुना दिया कि वो एक भाई था, वो मर गया, उसके बाद उसने उसको तो यीशु मसीह ने कहा, ओ भाई, स्वर्ग में बीवी नहीं होती किसी की। कुछ लोग यहां बड़े दावे से बोलते, पुरुष लोग, अपनी तो बीवी बहुत प्रार्थना करती है, अपनी तो बीवी बहुत प्रार्थना करती है, जब वो स्वर्ग जाएगी मैं उसकी टांग पकड़ के चला जाऊंगा। अबे टांग यही रहेगी, तू कहां से जाएगा? बीवी अगर खाना खाए और हस्बैंड को फोन करके बोल दे, मैंने खाना खा लिया, आप मत खाना, मैंने खा लिया, चलेगा भाई? हाँ जी, हाँ जी। और पुरुष खाना खा ले, उसके बाद पत्नी को बोले, तू खाना मत खाइयो, मैंने खा लिया। भैया, अपने मरे ही स्वर्ग दिखता, दूसरे के मरने से स्वर्ग दिखता क्या? आपकी भक्ति आपके लिए काम आएगी माय डियर, ये समझाना चाहता हूं। आपको व्यक्तिगत रूप से अपने लिए प्रार्थना करना है, अपने लिए वचन पढ़ना है, अपने लिए प्रभु के साथ समय बिताना है, क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है। आपकी बीवी को स्वर्ग जाना होगा तो वो भी अपना अपना करेगी। किसी के धर्म कर्म, किसी के पड़ोसी के आड़े नहीं आते, ध्यान रखना। आपका धर्म और आपका कर्म, आपका जीवन, आपका प्रभु के साथ जो संबंध है, वही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। आपकी बीवी के संबंध से आप, हाँ, ये हो सकता है कि आपकी बीवी के सफल प्रार्थनाओं से आप इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसा मैं। हालेलुया। तो इसलिए जो है, इस बात को ध्यान रखें, ये व्यक्तिगत मामला है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के राज्य में क्या करना है? बने रहना है और प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुने गए वचन के अनुसार हम इस धरती पर जितना भी क्लेश हो, जब जब हमारे जीवन में क्लेश आएगा, हम तेरी ओर निहारेंगे खुदा। आज हमने आपके वचन से इस बात को सीखा है, जो परमेश्वर के राज्य में जन्म लेगा,
जो परमेश्वर के राज्य में बना रहेगा उसे ही स्वर्ग का राज्य नसीब होगा। प्रभु होने दे। जैसा वचन में लिखा, पतरस ने बोला हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा इस धरती पर 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन। परमेश्वर, हमें वो स्वर्ग तक जाना है तो रास्ता परमेश्वर का राज्य है, मार्ग जो है वो परमेश्वर का राज्य है। और परमेश्वर के राज्य में क्रोध नहीं चलता। प्रभु हमारे जीवन से इन बातों को खत्म कर दे, पीछे मुड़ करके हम कभी नहीं देखने वाले बने। हमारे क्रोध को समाप्त कर दे परमेश्वर, हमारे अंदर दीनता की भावना ला, हम घटे और आप बढ़े, यही बस जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।